स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल मार्केट माफिया में। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों। क्योंकि जो आपको फंसने से बचाती है, जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी YouTube चैनल पर मिलती है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर लेवल का अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है, ठीक है, ये जो मैंने आपको लेवल बताया था 84,840 का, कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर कोई बुलिश स्ट्रेंथ मिलती है तभी कॉल साइड देखेंगे। अदरवाइज अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो मिलता है तो यहाँ से हमें पुट साइड ही देखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि 84,800, ये जो 84,470 का लेवल है, यहाँ से हमें पुट साइड नहीं देखना है। तो अगर यहाँ आप पुट बाय कर रहे थे तो आपके बार बार स्टॉप लॉस ही लगे होंगे, ठीक है। वैसे दिसंबर मंथ है, मार्केट लेस वोलेटाइल है, विक्स गिरा हुआ है, ना कॉल के प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं और ना ही पुट के प्रीमियम दोस्तों ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताए थे, दो प्रीमियम बताए थे सेंसेक्स के अंदर, वो मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। एक मैंने बताया था 84,300 का पुट, ठीक है। और 84,300 के पुट में मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर ये इस लो को काट के ऊपर आता है, या फिर है ना 75 रुपए के नीचे जाके वापस 75 रुपए के ऊपर आता है, तो इसमें हमें अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी। तो जिस हिसाब से विक्स 10 के नीचे चल रहा है, दिसंबर का मंथ है, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, डल मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, ठीक है, तो इस चक्कर में ये कोई ट्रेंड नहीं हो रहा है, इसलिए प्रीमियम भी ज्यादा चलता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। तो 2 दिन से अगर आप देखोगे मार्केट के वॉल्यूम बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, ना कॉल का प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है और ना ही पुट का प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है। और इस चक्कर में कॉल बायर, पुट बायर, एज ए ऑप्शन बायर, सभी को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको अपनी ट्रेड्स कम करनी पड़ेगी, ठीक है, अपनी क्वांटिटी डिक्रीज रखनी पड़ेगी, और स्ट्रिक्ट दोस्तों स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप लोग इस चीज से बच सकते हो। अदरवाइज कोई भी बचने के चांसेस नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने बात की थी दोस्तों इस 85,000 के कॉल ऑप्शन की, ठीक है। ये दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसकी 85,000 के कॉल ऑप्शन की। तो इसमें कहीं से हमारी एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुई है, ठीक है। और ये एंड में जाके एक जबरदस्त सेटअप बनाया है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी पे ये कॉल ऑप्शन कैसे क्या करेगा, ये सारी चीजें अभी आपको जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्तों, क्योंकि अब जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कल सेंसेक्स की एक्सपायरी पे काफी भयंकर आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल करो, ताकि आप कल जो अपॉर्चुनिटीज, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसको मिस ना कर दो, ठीक है। तो सेंसेक्स की अगर हम बात समझे तो एंड में जो भी लोग यहाँ पुट खरीद रहे थे, अब ओवरऑल हमें ये पता है कि 84,500 के ऊपर ऊपर सेंसेक्स जो है वो बुलिश है। और जब भी ऐसा सेटअप बनता है ना, मोस्टली ये होता है कि 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन जो होता है ना, कि जो मार्केट्स होते हैं जैसे ये सेंसेक्स है और निफ्टी है, ठीक है, ये अपसाइड ही हो सकता है, कल पूरा दिन अपसाइड ही ट्रेंड करे, ठीक है। तो हमें कल के दिन जब तक अब 84,500 के ऊपर है तब तक हमें हर डिप पर बाई की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, पुट को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें भागते हुए में भी अगर कोई एंट्री सेटअप मिलता है बाई साइड का तो हम उसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ओके। तो अब अगर देखो दोस्तों, सेंसेक्स अगर गैप अप खुल जाता है और खुल जाता है 84,700 के, 675 के ऊपर ही खुल जाता है, ठीक है, ये लेवल है, ये वाला लेवल आप ले लो, ये लेवल है। अगर ये खुल ही 640 के ऊपर अगर खुल जाता है सेंसेक्स, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और सीधा इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ से अगर कोई एंट्री सेटअप देता है, बुलिश सेटअप देता है, तो सी साइड के ट्रेड हम इजीली कर सकते हैं। हमारे जो अपसाइड टारगेट होंगे सेंसेक्स के अंदर, एक तो इस ब्रेकआउट का होगा टारगेट हमारा, जो कि है ये 84,900 के आसपास, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला टारगेट होगा कि सेंसेक्स इन पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेंसेक्स को अब लिक्विडिटी मिलेगी ना, जैसे यहाँ पुट बायर्स फंसा लिए, अब 84,500 के ऊपर ऊपर बाय डिफॉल्ट सेंसेक्स बियरिश है, तो अब सेंसेक्स को सबसे ज्यादा कॉल बायर्स कहाँ मिलेंगे सर? सेंसेक्स को सबसे ज्यादा कॉल बायर्स मिलेंगे दोस्तों, या तो मिलेंगे यहाँ पे, इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे अगर सेंसेक्स को गिरना है तो यहाँ से ये गिर सकता है, ठीक है। या फिर जो सबसे ज्यादा कॉल बायर्स ट्रैप होंगे सेंसेक्स में वो होंगे इस ब्रेकआउट पे। तो ये है मेरा मानना कि एक बार इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आ सकता है, चाहे कल आए या परसों आए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो सेंसेक्स को गिरना है, ठीक है, अगर मान लो कि फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के आज का लो काट देता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि खुल ही मान लो कि आज के लो के नीचे जाता है सेंसेक्स, कल खुले ही गैप डाउन,
ठीक है, इस पर्टिकुलर लो के नीचे अगर ये गैप डाउन खुलता है तो फिर से लोग क्या करेंगे ना, पुट बाय करेंगे। लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना, सीधा सीधा पुट में मत उलझना। अगर वापस ये यहाँ आ जाता है और यहाँ कहीं से हमें स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करता है, वापस इस पर्टिकुलर 84,500 के ऊपर आ जाता है और यहाँ हमें बुलिश सेटअप देता है, तो यहाँ से याद रखना कि यहाँ से सीई के ट्रेड ही हमें अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा अगर आप पुट में उलझ गए, अगर ब्रेकडाउन आया इसका, गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन करता है, अगर यहाँ पुट में फंस गए, तो हो सकता है कि फिर आप नंगे हो जाओ, आपका कैपिटल खत्म हो जाए। तो ध्यान रखना कि यहाँ सीधा सीधा पुट में नहीं फंसना है, बाउंस आने देना है। अगर यहाँ बुलिश स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा। अदरवाइज अगर यहाँ से वापस नीचे गिरता है, यहाँ से वापस वीकनेस दिखाता है, तो फिर पुट के ट्रेड हमारे एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जहां तक ये आज फ्रेश पुट बायर्स को फंसाया है, और अगर ये 84,640 के ऊपर खुल जाता है और बुलिश स्ट्रेंथ सेटअप देता है, तो हमें ये पता है कि 84,900 85,000 तो आता हुआ ही दिखाई देगा। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें ये 85,315 का भी ब्रेकआउट देखने को मिले। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और कल की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो और समझना चाहते हो कि कहाँ से कैसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हम ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन, तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया गया है उसे फिल कर लो और लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, ताकि ये जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है कल के दिन, इसका हम अच्छे से फायदा उठा सके। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि हाँ 84,900 तक एक बार ये जा सकता है। ठीक है, तो हम प्रीमियम देखते हैं जो कि हमें अच्छी वैल्यू अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज को भुनाने के लिए हम प्रीमियम देखेंगे दोस्तों, कौन सा हम देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा देखे हम, ये देख लेते हैं 84,800 वाला हम प्रीमियम देख लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये 84,800 का प्रीमियम है। ओके, और ये जब तक 103 रुपए के ऊपर है दोस्तों, तब तक ये प्रीमियम पुलिस है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और इसके जो टारगेट्स हैं एटलीस्ट ये 285 पर हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर अच्छी बाइंग आती है, नॉन स्टॉप बाइंग आती है, तो हो सकता है ये 424 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो अगर सेंसेक्स गैप अप खुलता है, ओके, तो ये प्रीमियम भी दोस्तों क्या करेगा ना, गैप अप खुलेगा। और ये गैप अप खुलेगा इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो कि है 131 का। ठीक है, और ये अगर 131 रुपए के ऊपर खुल जाता है और यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ या बुलिश सेटअप दिखाता है, तो इसे हम इजीली 285 से लेकर 424 तक लेकर जा सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लैट खुल के भी अगर ये हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, बाइंग सेटअप दिखाता है, तो भी हम इजीली इसे ना 285 से 424 तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब दूसरे आते हैं कि अगर मान लो सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाए और ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर आज का जो लो है इसके नीचे खुल जाए, या फिर सेंसेक्स फ्लैट खुल के गिरता है, तो ये प्रीमियम भी फ्लैट खुल के आज का हो सकता है लो काट दे। ठीक है, अगर ये लो कटने के बाद आप ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर ये लो काट देता है, ठीक है, और लो काटने के बाद थोड़ी देर बाद ये वापस क्या करता है ना, 100 रुपए के ऊपर, 103 रुपए के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है ना, और यहाँ से हमें कोई एंट्री सेटअप देता है, कोई बुलिश सेटअप देता है, और ये ठीक है, तो ये याद रखना कि ये वापस है ना यहाँ से दोस्तों 285 से लेकर 424 की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब ये सारी चीजें डिकोड कैसे करनी है, इनका फायदा कैसे उठाना है, ये सारी चीजें आपको हमारी लाइव ट्रेडिंग में जानने समझने और सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसके इस अपॉर्चुनिटी का अगर आपको अच्छे से फायदा उठाना है तो हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म पड़ा है उसको फिल कीजिए और हमारे साथ आकर लाइव ट्रेडिंग में जुड़िए, ताकि कल जो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है इसका आप सही से फायदा उठा पाए। एक प्रीमियम मैं आपको और बता देता हूँ जिसको मैं पर्सनली ट्रेक कर रहा हूँ, वो है 85,000 का। ठीक है, अब इस 85,000 के कॉल ऑप्शन को अगर हम देखें, तो ये अभी चल रहा है दोस्तों 63 रुपए। ठीक है, 63 रुपए ये पर्टिकुलर प्रीमियम चल रहा है, और इसके जो टारगेट हैं दोस्तों वो ये वाले हैं, जो कि है 190 से लेकर 234 और 320 तक। ठीक है, ये तीन टारगेट हमारे पास है। तो अगर सेंसेक्स कल गैप अप खुलता है तो ये प्रीमियम खुलेगा ही 65 रुपए के ऊपर। ठीक है, और अगर ये 65 रुपए के ऊपर खुलता है या फिर ये खुल जाता है इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जो कि है 77-80 रुपए, ठीक है, 65 रुपए के ऊपर खुलता है या 77 रुपए के ऊपर खुल जाता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें कोई एंट्री सेटअप मिलता है, कोई बुलिश स्टैंड सेटअप मिलता है, तो ये इजीली 190 से 230 तक हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि फिर ये 66 के ऊपर बुलिश ही रहेगा, 66-77 इन प्राइस के ऊपर ऊपर ये बुलिश ही रहेगा। और इसके नीचे आ जाता है तो इसमें देखकर कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, फिर ये क्या करेगा ना, इस लो को काटने
जा सकता है। और दूसरी तरफ आते हैं हम कि अगर मान लो सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम इजीली आज का लो काट देगा, या फिर सेंसेक्स फ्लैट खुल के गिरता है तो भी ये प्रीमियम आज का लो काट देगा। लेकिन इस लो को काटने के बाद अगर ये वापस दोस्तों 45 रुपए या फिर 65 रुपए यहाँ कहीं आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ से हमें एंट्री सेटअप या फिर कोई बुलिश स्ट्रेंथ दिखाता है, तो याद रखना कि फिर से ये 190 230 की तरफ निकलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन इन दोनों कॉल के प्रीमियम में आपको ध्यान रखनी है। कल के दिन मैंने आपको सेंसेक्स का भी बताया, एक एक सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, तो एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना चाहते हो हमारे साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करो और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में आ जाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों पुट को, कि अगर सेंसेक्स गिरता है तो कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए और उसमें हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो 84 400 का हम पुट देखते हैं, क्योंकि अगर सेंसेक्स गिरता है तो इस पर्टिकुलर प्रीमियम में हमें अच्छी वैल्यू आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो इस प्रीमियम ने क्या किया ना, आज हमें एक नया लो दिया है। नया लो दिया है वो दोस्तों कौन सा, वो दिया है ये वाला 59 रुपीज का, ठीक है। और इसने अगर आप देखोगे ये एक ब्रेकआउट फेलियर हमको करके दिया है, तो 122 के नीचे नीचे ये बियरिश है, ठीक है। तो अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुल के गिरता है या गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम फिर खुलेगा 122 के ऊपर, तो 122 के ऊपर जब तक है तब तक ये बुलिश है, नो डाउट, ठीक है। हो सकता है फिर ये 122 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये 165 के लेवल के ऊपर भी चला जाए, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन ये फिर ये बुलिश कब तक रहेगा, जब तक ये 122 के ऊपर है। अगर ये 122 के वापस नीचे आ जाता है 122 का ब्रेकआउट करके, तो फिर हमें ये पता है कि ये जो 59 वाला इसका लो है ये इसे कट करेगा। फिर हम इसको देखेंगे इस पर्टिकुलर लो के नीचे से, अगर हमें कोई सेकंड हाफ में अच्छी एंट्री देता है या फर्स्ट हाफ में कोई अच्छी एंट्री देता है, कोई बुलिश सेटअप देता है, तो ये ट्रेडेबल होगा, अदरवाइज ट्रेडेबल नहीं होगा। तो ये पुट की इन्फॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखनी है। एक बार और मैं सेंसेक्स का आपको बता देता हूं ताकि आप लोग कल कोई गलती ना करो, और फिर भी आपको लगता है कि आप गलती कर सकते हो, नहीं समझ पा रहे हो इन चीजों को, तो दोस्तों हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ो, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना सा करना है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को फिल करना है और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़ना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म पड़ा है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग में जुड़िए जुड़िए और ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाइए, ठीक है। अब हम दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से सेंसेक्स को, कि सेंसेक्स क्या कर सकता है। तो इसने आज फ्रेश कॉल या पुट बायर्स फंसाए हैं, ठीक है। जो यहाँ नीचे पुट बायर्स बन रहे थे उन पुट बायर्स को फंसाया। तो बाय डिफॉल्ट 84 500 के ऊपर ऊपर जब तक सेंसेक्स है तब तक पुलिस है, ठीक है। अब मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है और नीचे गिर जाता है, फ्लैट खुल के है ना आज का लो कट कर देता है, तो सीधा सीधा पुट में मत उलझना या तसल्ली से देखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये वापस है ना 84 500 के ऊपर अगर आ गया और यहाँ से हमें कोई बुलिश एंट्री सेटअप दिया, तो दोस्तों यहाँ से फिर ये वापस ऊपर की तरफ यात्रा करना शुरू कर देगा और 84 900 का ब्रेकआउट इजिली कर सकता है। हो सकता है 85 और 85 300 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई दे, ठीक है। वरना क्या होगा ना कि अगर पुट साइड इसको जाना है तो ये क्या करेगा, 84 500 का ब्रेकआउट देगा और 84 500 का ब्रेकआउट करने के बाद अगर ये वापस 84 500 के नीचे आकर क्लोज कर देता है, बियरिश सेटअप देता है, वीकनेस दिखाता है, तो फिर पुट में एंट्रीज बनेगी। अदरवाइज सीधा सीधा अगर आप यहाँ पुट में फंस गए तो ये लोग तो पहले फंसे पड़े हैं और आप और फंस जाओगे, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मान लो कि जिस हिसाब का ये सेटअप बना है, ठीक है, कॉल में भी मैं आपको वापस से बताऊंगा, ऐसे सेटअप जब भी बनते हैं मोस्टली है ना नेक्स्ट 1 2 दिन है ना चार्ट जो है, इंडेक्स जो है वो ट्रेंड करते हैं। तो ये 84 900 हमारे पास ओपन है और अगर मान लो कि कल गैप अप खुल जाता है 84 680 के ऊपर खुल जाता है, 84 680 नहीं, ये वाला लेवल है जो कि है 84 650 60 का लेवल है, ठीक है। तो 84 650 के ऊपर अगर खुल जाता है सेंसेक्स, गैप अप खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के है ना इसका ब्रेकआउट कर देता है और इसके ऊपर ही रहता है, यहाँ हमें बुलिश स्ट्रेंथ दिखाता है, तो याद रखना कि फिर यहाँ से भी सी में ही एंट्री ट्रिगर होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सके। अगर सेंसेक्स को फिर गिरना भी होगा ना तो या तो यहाँ से गिरेगा वापस, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है। अगर यहाँ से कोई वीकनेस या फिर कोई फॉल्स ब्रेकआउट केस मिलता है तो, या फिर जहां तक मेरा मानना है कि सेंसेक्स जो लिक्विडिटी लेगा, कॉल बायर जो अच्छे फंसेंगे वो फंसेंगे 85 313 के लेवल पे। तो 85 313 का भी मोस्टली ब्रेकआउट हमें हो सकता है कल दिखाई दे। तो इन चीजों का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो मैंने आपको दो प्रीमियम बताए, 85 800 का और 85 का
का, ये दो प्रीमियम बताए, दोनों आपको रडार पे रखने हैं। 85,800 का प्रीमियम, 103 के ऊपर ऊपर बुलिस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और टारगेट सीए है, और सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोरम पड़ा है, उसे फिल कीजिए। थैंक यू सो मच।